पॉकेट्स के बारे में बात करेंगे। पॉकेट्स आप बहुत तरह के गारमेंट में अलग अलग तरह के पॉकेट्स देखते होंगे। पॉकेट किसी भी कपड़े में लगाने का सीधा सा मकसद है कि हम कोई भी चीज़ अपनी सुरक्षित ढंग से अपने साथ लेकर जा सकें। तो ये पॉकेट में हम छोटी छोटी चीज़ें डाल लेते हैं जिससे ये सुरक्षित ढंग से हम कोई भी चीज़ें, रुपए पैसे हों या छोटे से पेपर हों, कागज़ हों, इस तरह की चीज़ें हम आराम से कंफर्टेबली कैरी कर सकें, इसके लिए पॉकेट्स कपड़ों में लगाए जाते हैं। सबसे पहले पैच पॉकेट्स की बात करेंगे, जो जनरली हम बहुत तरह के कपड़ों में देखते हैं। तो ये पॉकेट्स एक स्क्वायर पॉकेट होता है। तो स्क्वायर पॉकेट में हम कुछ कुछ तरह के शेप दे सकते हैं, जैसे कि ये एक इधर डायमंड शेप है, नीचे इस तरह के डायमंड शेप दे सकते हैं। इसके अलावा इस तरह से ये कॉर्नर्स को हम कर्व टर्न कर सकते हैं, फोल्ड करके स्टिच कर सकते हैं। इसके साथ ही इसको अगर इस तरह से डायमंड शेप इस तरह से भी फोल्ड करके स्टिच कर सकते हैं। जीन्स के सामने वाले भाग में भी पॉकेट के अंदर एक छोटी सी पैच पॉकेट लगी होती है, इसको कॉइन पॉकेट बोलते हैं। तो ये इस तरह से छोटी सी पॉकेट होती है जिसके अंदर कॉइन सेफली रखे जा सकते हैं। इस तरह की पैच पॉकेट आप देख सकते हैं जैकेट्स में लगी होती है, हुडीज़ में लगी होती है। तो ये भी एक तरह की पैच पॉकेट है। इस पॉकेट का मकसद एक ये भी है कि ये वार्म निट वेयर कपड़ों के में बनी होती है, जैकेट्स में बनी होती है। तो इस पॉकेट का एक मतलब ये भी होता है कि इसमें दोनों तरफ से हम हाथ डाल लें तो ठंडी जगहों पे हाथ वार्म करने के लिए भी ये पैच पॉकेट्स लगाई जाती है। ये इस तरह की पैच पॉकेट या तो अगर ओपन है फ्रंट में तो दो अलग अलग लगाते हैं, या फिर एक कंटिन्यूस भी लगा सकते हैं। यहाँ पर बीच में जिप है, अगर ये जिप ना हो तो ये एक कंटिन्यूस पैच पॉकेट होती है। तो हम एक एक करके सारी पैच पॉकेट्स के बारे में बात करेंगे, उसका मेज़रमेंट, उसकी प्लेसिंग, उसके स्टिचिंग के बारे में देखेंगे। पैच पॉकेट को इस तरह से फ्लैप के साथ भी स्टिच किया जा सकता है। यहाँ पर एक बटन लगी होती है और बटन होल बना होता है, ये इससे बंद कर लेने पर ये और भी सेफ हो जाता है। तो इस तरह से पैच पॉकेट को स्टिच कर सकते हैं फ्लैप के साथ। जनरली पैच पॉकेट्स आप देखते होंगे शर्ट्स में देखते हैं, बुशर्ट्स में देखते हैं। इसके साथ ही पैच पॉकेट्स हम और भी कई जगहों पर देखते हैं, जैसे शॉर्ट्स में देखिए, शॉर्ट्स में आप कार्गो पैंट या शॉर्ट्स में आप इस तरह की पैच पॉकेट्स देख सकते हैं फ्लैप के साथ। इसमें क्या होता है कि पॉकेट में हमारे पास और ज़्यादा बड़ी होती है पॉकेट और ये स्पेसियस होती है। तो इस तरह से ये साइड सीम पर स्टिच की हुई होती है। ये भी एक तरह की पैच पॉकेट है। पॉकेट्स वुमेंस गारमेंट में भी बहुत इस्तेमाल होते हैं। ये कुर्ते के नीचे वाले पार्ट में, टू पीस कुर्ते में घेर में लगा हुआ है, ये नीचे के पार्ट में इस तरह से पैच पॉकेट लगा सकते हैं। वुमेन शर्ट में आप पैच पॉकेट्स देख सकते हैं। छोटे बच्चों के कपड़ों में, शर्ट्स में, बुशर्ट्स में पैच पॉकेट्स बहुत देखने में आते हैं। तो पैच पॉकेट्स बहुत ही कॉमन पॉकेट्स हैं किसी भी तरह के गारमेंट के लिए। पैच पॉकेट के लिए जो नाप लेना है, ये नाप जो लेना चाहिए, लंबाई का नाप, जो भी चेस्ट साइज़ हो, छाती का नाप हो, उसमें 8 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पॉकेट की लंबाई और चौड़ाई दोनों का नाप मिल जाएगा। लंबाई में हमने 1.5 इंच ऐड कर देना है। ये जो हमें फोल्ड करना है, फोल्ड करके सीने के लिए 1.5 इंच ऐड करेंगे और चौड़ाई उतनी ही लेंगे जितना चेस्ट डिवाइडेड बाई 8 आएगा। जैसे कि अगर चेस्ट साइज़ 40 है, 40 है, तो 40 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो हमारे पास पॉकेट की लंबाई चौड़ाई 5 इंच आएगी। तो 5 इंच चौड़ाई होगी और लंबाई में हम 1.5 इंच और ऐड करेंगे तो 6.5 इंच लंबाई होगी पॉकेट की। तो इस तरह से किसी भी चेस्ट साइज़ से पॉकेट की लंबाई और चौड़ाई का नाप कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल जो शर्ट में पैच पॉकेट लगी होती है, इस पॉकेट की प्लेसिंग जो प्लैकेट है ये लेफ़्ट साइड में रहेगा। ये
शर्ट पूरी ओपन है, आपके बाएं हाथ की तरफ पॉकेट दिखेगा। यहाँ पे नेकलाइन मेरी तरफ है और पॉकेट लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट पे है। प्लैकेट जो फिनिश किया हुआ है बटन पट्टी, इससे करीब 2 इंच की दूरी पर ये पॉकेट प्लेस करेंगे। इसके साथ ही इस पॉकेट को आर्म होल लेंथ से इस तरफ 2 इंच और इधर आर्म होल लेंथ से करीब 4 इंच होगा, इससे दुगना। इसके अलावा इस पॉकेट की ये जो प्लेसिंग आ रही है हमारे पास, यहाँ से ये हमने आर्म होल लेंथ से सीधी लाइन खींच दी है। इसके बाद ये 2.5 इंच करीब करीब होता है, करीब 2.5 इंच। इस तरह से मार्किंग करके पॉकेट की प्लेसिंग करेंगे ताकि ये कंफर्टेबल हो ये इस्तेमाल करने के। तो इस तरह से पॉकेट की प्लेसिंग हम करेंगे। इसका ध्यान रखेंगे कि ये पॉकेट किस तरह से प्लेसिंग होती है, क्योंकि इस पॉकेट बिल्कुल सीधा और प्लेसिंग करेक्ट होनी चाहिए, तभी इस्तेमाल में आसान होगा। पैच पॉकेट कट कर लेने के बाद अब हम इसकी फोल्ड करके स्टिच करने के लिए टॉप पार्ट जो ओपन पार्ट होगा उसको फिनिश करने के लिए, ये पॉकेट का रॉन्ग साइड है। हमने यहाँ पर 1.25 सवा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है फोल्ड के लिए, तो यहाँ पर ये एक 1/4 इंच की फोल्ड लगाएंगे और उसके बाद 1 इंच की फोल्ड लगाएंगे और अब इसकी सिलाई बिल्कुल एज पे करेंगे। पैच पॉकेट किसी भी तरह का हो, चाहे किसी भी नीचे कोई भी तरह का शेप हो, लेकिन टॉप की फोल्डिंग इसी तरह ही होगी सभी पैच पॉकेट के लिए। ये सिलाई हो गई है, ये सीधे साइड के से इस तरह से दिखेगा। पॉकेट की प्लेसिंग करेंगे और इसके बाद इसके ये जो 3 एजेस है इनको फोल्ड करेंगे। इन दोनों एजेस को फोल्ड करेंगे और नीचे वाला बाद में करेंगे। तो इसको करीब 1/4 इंच से भी थोड़ा कम इस तरह से फोल्ड करेंगे और प्लेस करेंगे और पिन करेंगे। बास्टिंग भी कर सकते हैं हैंड नीडल से, ताकि मशीन से सिलाई करते समय अपनी जगह से सरक न जाए, हिल न जाए। इसके लिए इसको हैंड नीडल से कच्चा टाका भी लगा सकते हैं, बास्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि पॉकेट बिल्कुल दिखाई देने वाला है, गारमेंट में बिल्कुल सामने दिखाई देता है, तो इसके लिए इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। बैलेंस करते चलेंगे। पहले दोनों साइड को हम इस तरह से फोल्ड लगा देंगे और इसके बाद नीचे वाले पार्ट को फोल्ड करेंगे। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि पैच पॉकेट अगर आप चेक के कपड़े में काट रहे हैं, चेक वाला शर्ट है, तो चेक से मिलता हुआ, चेक से बिल्कुल मैच हो जाए उस तरह से इसको कट करना चाहिए पॉकेट को शर्ट पे। और अगर कोई प्रिंट है, वन साइडेड प्रिंट है, तो प्रिंट को मैच करते हुए कट करना चाहिए। तो इस तरह से स्क्वायर पॉकेट के लिए हम इस तरह से प्लेसिंग करेंगे और स्टिच करेंगे। शेप्स के बारे में भी हम बात करेंगे। जो नीचे जो हम शेप देते हैं पॉकेट के, उसकी किस तरह से कट करके प्लेसिंग करेंगे। ये प्लेसिंग ऊपर वाली एज इट इज़ रहेगी, खाली नीचे चेंज रहेगा। देने के लिए इस एज पे, एंड वाले एज पर पॉकेट के आप मार्किंग कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, शेप करेक्ट आएगा। 1/2 इंच या 3/4 इंच मार्क कर लीजिए। मैं यहाँ 3/4 इंच मार्क कर रही हूँ और ऊपर की तरफ भी 3/4 इंच मार्क करेंगे। इस तरह से ये शेप अगर कट करेंगे क्रॉस, बराबर मेज़र करके फोल्ड से जितना मेज़र करेंगे उतना ही इस ओपन पर करेंगे और इसके बाद इसको कट करेंगे तो हमारा ये डायमंड शेप आ जाएगा।
कट दोनों तरफ हमने कर लिया है। इसके लिए भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे। ये जो बीच वाला पार्ट पहले फोल्ड कर लेंगे और इसके साथ ही अब ये साइड वाला पार्ट फोल्ड करिए। तो ये इस तरह से क्रॉस कटिंग आएगी। इस तरह से कॉर्नर्स क्रॉस फोल्डिंग आएगी पॉकेट की। पॉकेट के डाउन वाले एजेस को यू शेप देने के लिए ये इधर 3/4 इंच की मार्किंग कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं आप अपने चॉइस के हिसाब से। इसके बाद इसको हम एक यू शेप जैसा कर्व शेप देंगे। और अब इस शेप को कट करेंगे। कट कर लिया। याद रहे ये दोनों ये पॉकेट को फोल्ड करके ही कट करें ताकि दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा शेप आए। और ये दोनों साइड पिन किए हुए हैं। इसके साथ ही ये नीचे वाले बॉटम पार्ट को भी हम मोड़ देंगे और पिन लगा देंगे। और अब इस फोल्ड को बनाए रखने के लिए इस तरह से जैसा हमारा शेप है वैसा ही फोल्ड करेंगे। और ध्यान रहे कि पॉइंटेड ना आए, बिल्कुल जैसा शेप है ठीक वैसा ही मुड़ना चाहिए। और इस तरह से मोड़ के इसको पिन लगा लेंगे। दोनों तरफ ऐसा ही करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि दोनों तरफ इवन शेप आए, एक जैसा शेप आना चाहिए फोल्डिंग करने के बाद भी। तो इस तरह से क्रॉस मार्किंग करके भी डायमंड शेप इस तरह से कट करके प्लेसिंग कर सकते हैं। इस तरह से डायमंड शेप की पॉइंटेड फोल्ड भी लगा सकते हैं पॉकेट के साथ। पैच पॉकेट का शेप कुछ भी हो लेकिन स्टिचिंग का तरीका एक ही है, वो मैं अभी दिखाने वाली हूँ। यहाँ ओपन पर जब हम स्टिच करेंगे तो ये ओपन पर बिल्कुल एज के साथ हमें इस तरह से एक लॉक स्टिच लगानी होती है। जितनी दूर तक हमारी यहाँ पर हमने ओपन की फिनिशिंग की है उतनी दूर तक या करीब आधा से 1 इंच तक इस तरह से स्टिच यहाँ पर से शुरू करके ऐसे ऊपर की ओर जा कर के इस तरह से एज पर स्टिच करेंगे। ये जो लॉकिंग वाली स्टिच है ये और एक तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ से ये स्टिच हम इसको एक क्रॉस शेप भी दे सकते हैं। तो ये दोनों तरह से ही की जा सकती है। मैं दोनों तरफ अलग अलग तरह की फिनिशिंग दिखाती हूँ। पॉकेट स्टिचिंग की शुरुआत हम इस तरह से एजेस से करेंगे। ये करीब 1/4 इंच फोल्ड है और इससे यहाँ से स्टिचिंग शुरू करेंगे जो ओपन पार्ट है और सामने ओपन तक आने के बाद वापस इसको टर्न करेंगे जिससे कि ये फोल्ड वाला पार्ट भी स्टिच हो जाएगा और ओपन भी मजबूत हो जाएगा। यूज़ करने के लिए ये स्टिचेस खुलेंगे नहीं। यहाँ पर ये बहुत छोटी सी स्टिच आनी है, इसको आप हाथ से भी मशीन चला के बिल्कुल इस तरह से फॉलो कर सकते हैं जिससे कि पॉकेट में स्टिचेस इधर उधर ना जाएं। बिल्कुल एज पे आने के बाद फुट उठा के आप टर्न कर लें और ये 2 स्टिचेस आती है जिससे कि ये यहाँ पर लॉक हो जाता है और इसके बाद फिर से निडल अंदर रखते हुए फुट उठा के इसको टर्न कर देते हैं और अब पॉकेट की स्टिचिंग शुरू करते हैं।
यहाँ पर मेरे पास क्रॉस फोल्ड है, इसको मेंटेन करते हुए स्टिच करेंगे। दूसरे एंड पे हम क्रॉस फिनिशिंग करेंगे। इसके लिए यहाँ तक स्टिच आ गई है और अब इसको टर्न कर लेते हैं। इसके बाद 2 स्टिचेस आनी है। निडल अंदर रख के घुमाएंगे और अब ये जो हमारी थोड़ी सी मार्किंग मैंने लगाई है दिखाने के लिए, तो इसको इस तरह से फिनिश करेंगे। इस तरह से पॉकेट की ओपनिंग की फिनिशिंग 2 तरह से कर सकते हैं, स्क्वायर और ट्रायंगल क्रॉस दे करके इस तरह से पैच पॉकेट की स्टिचिंग कर सकते हैं। मेंस वेयर में सफारी में कुछ डिज़ाइनर पॉकेट स्टिच करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये पिनटक्स भी लगा सकते हैं और पिनटक्स लगाने के बाद ये टॉप की फिनिशिंग जो होती है वो हम एक अलग स्ट्रिप के साथ कर सकते हैं। पीस मैंने सफारी पॉकेट दिखाने के लिए कट किया हुआ है, स्क्वायर पीस है, तो इस पर मैं कुछ फोल्ड लगा देती हूँ। बहुत एक तरफ ये हमारी फोल्ड आएगी, तो मैं ये पिनटक्स भी बना सकते हैं या फिर इस तरह से फोल्ड लगा सकते हैं। ये फोल्ड लगाने के बाद मैं इसको पिन कर देती हूँ ताकि जब हम स्टिच करें तो ये ऐसे ही बनी रहे। इस तरह से क्लोज लगा देंगे। बच्चों के कपड़ों में भी इस तरह के पॉकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको थोड़ा डिज़ाइनर अच्छा लगता है तो इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 या 3 आप इसके लिए पॉकेट के चौड़ाई में, विड्थ में एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड करने की ज़रूरत है। जैसे कि हम 1/8 ऑफ चेस्ट ले रहे हैं, उसमें आप अगर आपका ये 3 फोल्ड है, 3 में 1 इंच कपड़ा जाना है, तो जितना कपड़ा आपका जाएगा उतना कपड़ा ऐड कर लें। 1 इंच ऐड कर लें, 1.5 इंच ऐड कर लें या 2 इंच ऐड कर लें। तो इस तरह से हमने एक फोल्ड बना दी है। इसके टॉप पार्ट को हम एक डिज़ाइनर स्ट्रिप के साथ फिनिश करेंगे, तो मैं इस तरह से ये ले लेती हूँ। यहाँ करीब आधा इंच की मार्किंग है और यहाँ करीब 1 इंच की मार्किंग है, तो इसको इस तरह से हम एक मार्किंग देके कट करते हैं और इसके साथ ही इसकी जो ओपनिंग की जो फिनिशिंग करेंगे वो भी इसी शेप से करेंगे। टॉप फिनिश करने के लिए इस तरह से हम इसको रख देते हैं और इसी शेप की मार्किंग कर लेने के बाद ये डबल कपड़ा है, डबल लेयर है, इसको इस तरह से मार्किंग करेंगे और सेम शेप से कट करेंगे। ये सीधा साइड है, ये पॉकेट का सीधा साइड है। इसको खोल के पहले एक लेयर को हम इसके शेप के हिसाब से मैच करके स्टिच करेंगे। तरफ स्टिच हो गया है, अब इसको पलट लेंगे और ओपन पार्ट के जो पार्ट है उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर लैप करके स्टिच करेंगे। लैप की स्टिचिंग राइट साइड से करेंगे, बिल्कुल इस एज पे, जॉइनिंग वाले एज पे। इसके साथ ही टॉप पर भी एक स्टिच लगाएंगे। इस तरह से डिज़ाइनर पैच पॉकेट भी स्टिच कर सकते हैं।